वंदे मातरम विद्यार्थी मित्रों, विजडम इंटरनेशनल ई लर्निंग स्कूल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा विषय है हिंदी। कक्षा 8, विषय हिंदी, विषयांग ममता, भाग 2। इस पाठ के लेखक का नाम है जयशंकर प्रसाद और इस पाठ का साहित्य प्रकार है कहानी। विद्यार्थी मित्रों, आज हम इस पाठ के दूसरे भाग का अभ्यास करने जा रहे हैं। तो इस कहानी को आगे बढ़ाने से पूर्व हम अगले भाग में क्या अभ्यास किया था उसकी संक्षिप्त जानकारी प्राप्त कर लें। तो विद्यार्थी मित्रों, अगले भाग में हमने सबसे पहले इस कहानी के लेखक जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय प्राप्त किया और फिर उसके बाद इस कहानी की संक्षिप्त कथा वस्तु को हमने देखा और फिर हमने इस कहानी के अभ्यास की शुरुआत की। तो विद्यार्थी मित्रों, यह है मंत्री चूड़ामणि और यह है उनकी एकमात्र स्नेह पालिता पुत्री, जिसका नाम क्या है? ममता। तो विद्यार्थी मित्रों, अगले भाग में हमने कहानी में देखा था कि रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में यानी कि एक कमरे में ममता बैठी हुई थी। उसके मन में वेदना भरी हुई थी। उसके मस्तक में आंधी और तूफान थे, विचारों की वेदना थी और आंखों में सतत पानी बह रहा था। वह ममता दुख में डूबी हुई उस कमरे में बैठी हुई थी। वह कौन थी? रोहतास दुर्ग के मंत्री चूड़ामणि की एकमात्र पुत्री थी। उसके लिए आर्थिक रूप से कोई अभाव नहीं था, ना ही उसे पैसों की कमी नहीं थी और ना ही सुख सुविधाओं की कमी। धन दौलत, ऐशो आराम सब कुछ उसके पास था, लेकिन उसके लिए सबसे बड़ी दुख की बात क्या थी कि वह एक विधवा थी और वही उसके जीवन का सबसे बड़ा दुख था, जिसका कोई अंत नहीं था। ममता जब अपने कमरे में दुख में डूबी हुई बैठी होती है, तब उस कमरे में चूड़ामणि प्रवेश करते हैं और ममता को इस हालत में देखकर वह बहुत दुखी होते हैं, व्यथित होते हैं। वो निश्चय नहीं कर पा रहे थे कि अपनी एकमात्र स्नेह पालिता पुत्री के लिए वह क्या करे कि जिससे उनके जीवन में आए हुए दुखों का अंत हो जाए। उसके पैर स्थिर नहीं हो पा रहे थे, वो अपने आप को संभाल नहीं पा रहे थे, इसीलिए वो लौटकर वापस कमरे से बाहर निकल जाते हैं। उसे बहुत ही चिंता हो रही थी अपने बेटी के भविष्य की। फिर कुछ पहर यानी कि कुछ घंटे बीत जाने के बाद वो ममता के पास वापस आते हैं और जब वो वापस आते हैं तब वो अपने साथ 10 सेवक लेकर आते हैं, जिनके हाथों में चांदी के बड़े बड़े थाल थे। और फिर इन सभी लोगों के कमरे में प्रवेश होने से उनके पैरों की आवाज सुनकर ममता पीछे मुड़कर देखती है और इन सभी सेवकों के हाथ में चांदी के बड़े बड़े थाल देखकर वो अपने पिताजी से पूछती है कि पिताजी, यह क्या है? तब उनके पिताजी कहते हैं कि ममता, यह तुम्हारे लिए है, उपहार है। और फिर इतना कहकर उन थालों के ऊपर जो आवरण लगाया था वो हटा देते हैं। जैसे ही आवरण वो उलटते हैं कि स्वर्ण का पीलापन चारों ओर कमरे में छा जाता है। इतना सारा स्वर्ण देखकर ममता चौंक उठती है कि पिताजी, इतना स्वर्ण!
यह कहाँ से आया? तब उनके पिताजी कहते हैं कि धीरे से बोलो, ये सब तुम्हारे लिए है। तब ममता कहती है कि क्या पिताजी, आपने दुश्मन की उस उत्कोच यानी कि रिश्वत को स्वीकार कर लिया? पिताजी ऐसा मत करो, यह अर्थ नहीं, ये अनर्थ है। आपने रिश्वत ली है, लौटा दीजिए पिताजी, हम लोग ब्राह्मण हैं, इतना स्वर्ण हमारे लिए कोई जरूरी नहीं है। तब उनके पिताजी क्या कहते हैं चूड़ामणि कि ममता, यह जो सामंत वंश है, आज नहीं तो कल उसका पतन होने वाला है। आज नहीं तो कल शेरशाह हमारे इस रोहतास दुर्ग पर कब्जा कर लेगा। तब मैं मंत्री भी नहीं रहूंगा, मेरा यह पद है वो भी मुझसे छीन लिया जाएगा। ऐसे समय में तुम्हारा क्या होगा, इसलिए मैंने यह रिश्वत स्वीकार की है। तब ममता कहती कि हे भगवान, आपत्ति के लिए इतना बड़ा आपने साहस कर लिया, आपको भगवान का भी डर नहीं लगा? ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध आपने ऐसा कार्य क्यों किया? पिताजी, अगर हमारे पास कुछ भी नहीं होगा तो क्या हमें भीख नहीं मिलेगी? कोई हमें मुट्ठी भर अन्न का दाना नहीं देगा? ऐसा संभव नहीं है, हम भीख मांग कर भी अपना पेट पाल लेंगे। पिताजी, मुझे बहुत डर लगता है, ये सभी स्वर्ण है वो वापस लौटा दीजिए। इसकी जो चमक है वो मेरे आंखों को अंधा बना रही है, मैं उसे किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं करूँगी। तो विद्यार्थी मित्रों, अगले वीडियो में हमने यहाँ तक अभ्यास किया था। अब आगे, मूर्ख है कहकर चूड़ामणि चले गए। मतलब कि जब ममता ने उस रिश्वत को अस्वीकार किया, वो जो चांदी के थाल थे जिसमें सोना मोहर भरे हुए थे, उनका उसने अस्वीकार कर दिया। उसने कहा कि ये अर्थ नहीं, ये अनर्थ है, ये पाप है। तब उनके पिताजी उसे क्या कहते कि तू बहुत बड़ी मूर्ख है। इतना कहकर वो वापस चले जाते हैं। दूसरे दिन जब डोलियों का तांता आ रहा था, मंत्री चूड़ामणि का हृदय धक धक करने लगा। वे अपने को रोक न सके। उन्होंने जाकर रोहतास दुर्ग के तोरण पर डोलियों का आवरण खुलवाना चाहा। पठानों ने कहा कि यह महिलाओं का अपमान करना है। मतलब कि दूसरे दिन डोलियों का तांता आने लगा और मंत्री चूड़ामणि का हृदय धक धक करने लगा, अर्थात वो डरने लगे, क्योंकि उन्होंने उसी पठानों की रिश्वत को स्वीकार किया था। शेरशाह के जो पठान सैनिक थे उसकी रिश्वत को उन्होंने स्वीकार किया था और रोहतास दुर्ग के रहस्यमयी मार्ग को उन्होंने बता दिया। और दूसरे ही दिन शेरशाह के सैनिक डोलियों में आ गई रोहतास दुर्ग पर क्या करने के लिए, हमला करने के लिए। इसीलिए जैसे ही डोलियों का तांता आने लगा कि चूड़ामणि बहुत डर गई। उसे पता था कि ये और कोई नहीं बल्कि शेरशाह के पठान सैनिक ही है, इसलिए वो अपने आप को रोक ना सके। अब उसे डर लगने लगा। इसलिए जब दुर्ग था उसका जो दरवाजा था, उसका जो तोरण था, वहीं पर ही उन्होंने उसका जो आवरण था डोलियों का वो खुलवाना चाहा। तब पठानों ने कहा कि ये तो हमारी महिलाओं का अपमान है, हम आवरण खोलने नहीं देंगे। बात बढ़ गई, तलवारें खींची, मंत्री वहीं मारे गए। राजा रानी और कोस सब छली शेरशाह के हाथ पड़े। निकल गई ममता। डोली में भरे हुए पठान सैनिक दुर्ग भर में फैल गए, परंतु ममता न मिली। मतलब कि वहां पर मंत्री चूड़ामणि और जो डोलियों में पठान आए थे उनके बीच झगड़ा होने लगा। बात आगे बढ़ गई और उन डोलियों में छिपकर कौन आए थे, पठान सैनिक आए थे। और वो क्या करने के लिए आए थे, रोहतास दुर्ग पर हमला करने के लिए आए थे। वहीं पर ही तलवारें खींची, झगड़ा हुआ
और मंत्री वहीं पर ही मारे गए। रोहतास दुर्ग के राजा, रानी, उसके कोच सब शेरशाह के हाथ पड़े। शेरशाह ने सबको कैद कर लिया, लेकिन ममता सुरक्षित वहां से भाग गई। डोली में जो भरे हुए सारे पठान सैनिक थे वो चारों ओर दुर्ग में फैल गए और उन्होंने रोहतास दुर्ग पर कब्जा कर लिया, लेकिन उनको कहीं पर भी ममता नहीं मिली। वो वहां से सुरक्षित होकर भाग गई और फिर काशी के उत्तर में स्थित धर्मचक्र विहार मौर्य और गुप्त सम्राटों की कीर्ति का खंडहर था। खंडित शिखरों वाले भवन, तृण गुल्मों से ढके हुए प्राचीन और ईंटों के ढेर में बिखरी हुई भारतीय शिल्प की विभूति ग्रीष्म की चंद्रिका में स्वयं को शीतल कर रही थी। मतलब कि ममता वहां से भागकर कहाँ जाती है? काशी। और काशी के उत्तर में स्थित एक धर्मचक्र विहार है, बौद्ध विहार, जो मौर्य और गुप्त सम्राटों की प्राचीन कीर्ति का एक खंडेर है। मतलब कि एक बौद्ध धर्म का एक विहार है, बौद्ध विहार। मतलब कि हमारे हिंदू धर्म में जिस प्रकार मंदिर होते हैं, उसी प्रकार बौद्ध धर्म में विहार होते। तो वो मौर्य और गुप्त सम्राटों का उनके द्वारा बनाया हुआ एक मंदिर था, खंडहर था, जो आज खंडित हो चुका था। उस खंडित शिखरों वाले भवन, तृण गुल्मों से ढके हुए प्राचीन और ईंटों के ढेर में बिखरी हुई भारतीय शिल्प की विभूति है। मतलब कि वह उनकी कीर्ति के प्रतीक है। अब वह खंडर बन गए थे। उन भवनों में शिखर जो थे वो खंडित हो चुके थे और वहां पर आज घास उग चुकी थी, तृण यानी कि घास। और ऐसी हालत में भी वह टूटी हुई दीवार और ईंटों में भारतीय शिल्पकला की हम विभूति और झलक को देख सकते हैं। मतलब कि आज भी वो भारतीय शिल्पकला की एक झलक हमें दिखाता है। ग्रीष्म की चंद्रिका में स्वयं को शीतल कर रही थी। मतलब कि इस प्राचीन खंडहर जैसे विहार में ममता जा पहुंची है, जहां गौतम का उपदेश ग्रहण करने के लिए पंचवर्गीय भिक्षु पहले मिले थे। मतलब कि उस खंडहर में, बौद्ध विहार में किसने सबसे पहला उपदेश दिया था? गौतम बुद्ध ने अपने भिक्षुक को। और उसी स्तूप के भग्नावशेष की मलिन छाया में एक झोपड़ी के दीपलोक में एक स्त्री पाठ कर रही थी। मतलब कि वही जो स्तूप है, उसका जो टूटा हुआ खंडर है, वहां पर एक छोटी सी झोपड़ी है और उसी झोपड़ी में दीप आलोक, मतलब कि दिए के प्रकाश में एक स्त्री बैठी हुई थी जो गीता का पाठ कर रही थी। और यहाँ पर एक श्लोक दिया गया है जो श्रीमद् भगवद गीता का है। अनन्या सीवदन्तयन्तो माये जना पर्युपासते तेसा नित्याभियुक्ताना योगक्षेम वहाम्यहम्। मतलब कि वो जो स्त्री थी वो श्रीमद् भगवद गीता का पाठ कर रही थी। तो इस श्लोक का अर्थ क्या होगा कि अनन्य भाव से मेरा चिंतन करते हुए जो भक्तजन मेरी ही उपासना करते हैं, ऐसे लोगों के योगक्षेम में वहन करता हूँ। तो एक स्त्री गीता का पाठ कर रही थी। अब वो स्त्री कौन थी और वो उस प्राचीन खंडहर के पास झोपड़ी में क्यों रह रही थी, उसके बारे में हम अगले वीडियो में जानकारी प्राप्त करेंगे। आज हम यहाँ तक ही पाठ का अभ्यास करेंगे। धन्यवाद।